नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल खबर की तहकीकात। बहन के साथ दोस्त करता था बातचीत, भाई ने नाना के साथ मिलकर कर दी उसकी हत्या। आपको बता दें कि छतरपुर के रुद गांव में गुरुवार की रात्रि कृष्णा भुइयां की हत्या कर दी गई थी, जिसकी गुत्थी 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उद्भेदन कर दी है और हत्या के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और हत्या के आरोपियों की पहचान 12 निवासी 19 वर्षीय दिलीप भुइयां, पिता अशोक भुइयां और उसके रुद निवासी 65 वर्षीय नाना नंदेव भुइयां के रूप में हुई है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। उक्त आशय की जानकारी डीएसपी अवध कुमार यादव ने छतरपुर स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 17 अप्रैल की रात्रि में रुद गांव के कृष्णा भुइयां की हत्या कर उसके शव को उसके घर के बाहर फेंक दिया गया था। इस संबंध में मृतक कृष्णा के बड़े भाई नरेश भुइयां ने अपने छोटे भाई की हत्या किए जाने से संबंधित आवेदन दिया था। नाबालिग की हत्या के मामले की गंभीरता देखते हुए पलामू पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले का उद्भेदन करने के निर्देश दिए जाने के बाद गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड के अनुसंधान के क्रम में मृतक कृष्णा उर्फ कैला के हत्या में शामिल 2 लोगों को हत्या में प्रयोग किए गए खून से लटपट टांगी के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा पूछताछ किए जाने पर अभियुक्त दिलीप के द्वारा बताया गया कि मृतक कृष्णा उसकी ममेरी बहन के साथ बातचीत किया करता था और उसने अपनी ममेरी बहन को कृष्णा के साथ कई बार देखा था, जिसके बाद उसने कृष्णा को डांट फटकार करते हुए चेताया था कि उसकी बहन से ना मिला करे, पर वह बात नहीं माना और उसकी बहन के साथ संबंध रखे रहा। जिसके बाद 17 अप्रैल को कृष्णा और 2 दोस्तों के साथ मिलकर ताश खेला, जिससे कृष्णा ने उससे 3300 रुपया जीत गया। दिलीप ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद कृष्णा नशे की हालत में आकर उसे ताना मारने लगा और उसके घर में पड़ी खटिया पर सो गया, जिसके बाद वह नशे की हालत में गुस्से में घर में रखा टांगी से कृष्णा के सर पर 3 बार वार किया, जिससे वह वहीं पर मर गया। डीएसपी अवध कुमार यादव ने बताया कि कृष्णा को मारने के बाद अभियुक्त दिलीप अपने नाना नंदेव भुइयां के साथ मिलकर कृष्णा के शव को उसके घर के बाहर ले जाकर रख दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हत्या में प्रयुक्त किए गए खून से लथपथ टांगी और हत्या के दौरान पहने गए दिलीप का कपड़ा बरामद किया गया, जिस पर खून लगा हुआ है, जिसे कृष्णा के कपड़े में लगा खून की मिलान के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं गिरफ्तार दिलीप और उसके नाना नंदेव को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस अभियान में डीएसपी अवध कुमार यादव के अलावे थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार, सुशील उरांव सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। छतरपुर थाना अंतर्गत ग्राम रूद के निवासी नरेश भुइयां द्वारा आकर एक लिखित आवेदन दिया गया कि उसके भाई कृष्णा भुइयां की हत्या कर दी गई है। उसके जो शव उसके घर के पास ही पड़ा हुआ है और उसके संबंध में उसने लिखित दिया कि दिलीप भुइयां और अशोक भुइयां के द्वारा ये घटना कारित किया गया। सूचना पर छतरपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर जाकर शव का निरीक्षण करते हुए लोगों का अनुसंधान में आए तथ्यों के आधार पर इस कांड के अभियुक्त दिलीप भुइयां और नंदेव भुइयां को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई तो वो लोग जो है अपने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। बताया कि मृतक जो है उसकी बहन के साथ में बात करता था, जिसको इसके बाद कई बार मना भी किया था और ये लोग साथ में जुआ भी खेलते थे।
वो एक दिन पहले ये लोग साथ में जुआ खेल रहे थे और उसमें काफ़ी नशे के हालत में थे, और ये लोग उसी क्रम में प्लानिंग बनाकर मृतक की वहाँ पे हत्या कर दिए। हत्या के हत्या करने के बाद वो लोग उसमें प्रयुक्त टांगी और को छिपा दिए थे, जिसको बाद में बरामद किया गया है। और बरामदगी में अभियुक्त के कपड़ा और मृतक का कपड़ा को बरामद किया गया। हत्या में हत्या में 2 लोग शामिल थे, जिससे एक बताया गया कि दिलीप भुइयां और नंदे भुइयां। दिलीप भुइयां की बहन के साथ मृतक को बात करते हुए देखा गया था। इस पर दिलीप भुइयां ने कई बार उसको चेतावनी दी थी कि तुम मेरी बहन से मिलना जुलना बंद करो। इसी को लेकर के हत्या करने की बात बताई जा रही है। हाँ, दोनों मिलकर के। नहीं, मृतक सोया हुआ नहीं था। मृतक को तो ये लोग जुआ खेलने की मतलब प्लानिंग की योजना के तहत जुआ खेलने के नाम पर बुलाकर उसकी हत्या किया गया।